हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक है? उपसहसंयोजक बंध। क्या हुआ? उपसहसंयोजक बंध इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरा नाम है राहुल शर्मा। तो आज हम ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं ये क्या है, एक सामान्य विज्ञान का टॉपिक है। और सामान्य जो जर्नल साइंस है वो सभी कंपटीशन के अंदर पूछी जाती है। तो जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और वो पूछ लेता है कि उपसंयोजक बंध किसे कहते हैं, या फिर जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो आपस में बॉन्डिंग होती है उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, तो उस बॉन्ड का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। या फिर और इसके एक्स्ट्रा में कई क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इसको डीपली पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कि उपसंयोजक बंध क्या होता है, ठीक है। तो देखो एक बार, देखो दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होगा, उपसंयोजक बंध। मैं एक बार समझाने के लिए मैं समझाता हूँ, फिर देखो लिखा मैंने क्या है वो भी बता दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ए एटम है, ठीक है ना। बॉन्ड हमेशा दो एटम के बीच ही बनता है। क्या बनता है? दो एटम के बीच ही क्या होता है, किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। परंतु उपसंयोजक बंध है वो किसी भी मॉलिक्यूल के बीच भी बॉन्ड का फॉर्मेशन या बंध का निर्माण कर सकता है, ठीक है ना। तो कोई ए मॉलिक्यूल है, क्या है, कोई ए मॉलिक्यूल है, और दूसरा मान लो यहाँ पे क्या है, कोई बी मॉलिक्यूल है। क्या है? बी मॉलिक्यूल है। या फिर हम क्या मान लें, यहाँ पे एक ए एटम है और दूसरा बी एटम है, ठीक है। अब यहाँ पे ए मॉलिक्यूल है, वो क्या करें, इसके पास मान लो ए के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हिंदी में बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा ही इस बॉन्ड का निर्माण होता है। अब मान लो कि ये ए है, ये अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे दे, बी को दे दे दोस्तों। किसको दे हैं? बी को ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर दें। क्या कर दें? दान कर दें। तो दान करने से दोनों इलेक्ट्रॉन बी को दान किया। दान करने पर जो बॉन्ड बना, क्या बना, जो बॉन्ड का निर्माण हुआ उस बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं, उपसंयोजक बंध कहते हैं। आगे समझ में कुछ नहीं है, छोटा सा पॉइंट है कि ए है वो अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी दूसरे परमाणु या मॉलिक्यूल को क्या कर दे, दान कर दे। तो उनके मध्य जो बॉन्ड बनता है, उनके मध्य जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, उपसंयोजक बंध कहते हैं। अब आपके एक क्वेश्चन बनेगा कि मान लो कि ए ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया। क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया। मतलब देने वाला क्या कहलाता है, दाता कहलाता है, दानवीर कहलाता है, ठीक है ना। तो हम ए को क्या बोलेंगे, डोनर एटम बोलेंगे, या डोनर मॉलिक्यूल बोलेंगे, या दाता मॉलिक्यूल कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। मॉलिक्यूल को हिंदी में बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं? अणु, ठीक है। अब यहाँ पे जो बी है उसने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉनों को ले लिया। किससे लिया? ए से लिया। जब ए से लिया, इसने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया। तो इस बी को हम क्या बोलते हैं, ग्राही या एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है। आगे समझ में, मतलब ए को डोनर दाता, बी को ग्राही, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्टर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास जैसे ये देखो, ये लिख रखा दाता और ग्राही, ठीक है ना। अब उपसंयोजक बंध को हम दूसरा नाम या दूसरा बंध हम क्या बोल सकते हैं, अर्ध ध्रुवीय। क्या बोल सकते हैं? अर्ध ध्रुवीय बंध भी कहते हैं, या फिर दाता बंध भी कहा जाता है। किसे? उपसंयोजक बंध को। एक बात याद रखना, जब ए और बी के मध्य क्या बना, बॉन्ड का निर्माण हुआ। ए ने इलेक्ट्रॉन दान किया, किसको किया, बी को। ए क्या हुआ, दाता, बी क्या हुआ, ग्राही, ठीक है ना, दान लेने वाला, ठीक है। दान लेने वाला क्या कहलाता है, ग्राही कहलाता है, ठीक है। जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, बी को। तो तीर का चिन्ह कैसे हो गया, बी की साइड में। तो याद रखना उपसंयोजक बंध कैसे शो किया जाता है, एक तीर की निशान की तरह प्रदर्शित करते हैं। देखो ये लिखा रहा, तीर के निशान के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो मैंने लिखा क्या है, ये भी देख लो, है ना, कि आपको कंफ्यूज होगा कि मैंने जो लिखा है। देखो एक बार, कि जिसमें क्या है, सहसंयोजक बंध क्या होता है, जिसमें
साजे के इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा बंधे रहते हैं। यहाँ बंद बनने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। इस प्रकार उपसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन एक एकाकी युग्म की एक तरफी साझेदारी होती है। एक तरफी साझेदारी का मतलब एक ही देगा, जिसमें कौन दे रहा था, ए दे रहा था, ठीक है ना। तो वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, देता है, मतलब दान करता है, उसे क्या बोलते हैं, दाता। और तथा जो परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राही बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना ये था उपसंयोजक बंध। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। वैसे ने ए और बी के अकॉर्डिंग समझाया, अब ए का एक एग्जाम्पल लेंगे और बी का ले लेंगे, और उनके मध्य क्या बनता है, बॉन्ड का निर्माण होता है, वो देखेंगे डिटेल से, ठीक है। तो देखो एक बार, ये एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे NH3 है, क्या है, NH3 अमोनिया है। अमोनिया के पास क्या होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। अच्छा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p, क्या आएगा, मतलब दो दो 4 तो हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7 थे। कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2p3 आ जाएगा। ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसका, नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन का भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने हुए दोस्तों, 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पे, तो नाइट्रोजन क्या करता है, 3 तो बॉन्ड बनाने के लिए काम ले लेता है, बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन किसके रूप में रखता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रखता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अमोनिया के अंदर ये नाइट्रोजन रहा। अब नाइट्रोजन है, इसने 3 तो क्या कर लिए, बॉन्ड का निर्माण किया, ठीक है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन ये देखो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में क्या है, इसके ऊपर उपस्थित है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अच्छा, एक बात याद रखना, उपसंयोजक बंध एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ही बनता है। मतलब एक परमाणु कोई भी अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान करता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा अणु कौन सा है, BF3 है। कौन सा है, BF3, मतलब बोरोन ट्राई फ्लोराइड है इसका नाम, ठीक है। अब ये क्या किया है, इसके पास क्या है, ये इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉनों को, अमोनिया वाले को। जब अमोनिया के इलेक्ट्रॉनों को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, BF3। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, अमोनिया दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या कहलाता है, दाता कहलाता है। नीचे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। एक्सेप्ट कौन कर रहा है, BF3। और ग्रहण करने वाला या इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही कहलाता है। इतनी बात समझ आ गई। मैंने ये लिखा था इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, यहाँ पे क्या है, NH3 था और यहाँ पे क्या था, BF3। इलेक्ट्रॉन किसने दिए, नाइट्रोजन ने दिए, और किसको दिए, बी को दिए, ठीक है ना, बोरोन को दिए। अब इलेक्ट्रॉन इसने दिए, इसने लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक तीर का निशान हुआ। ये तीर का मीन्स क्या होता है, बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और ये बॉन्ड कौन सा होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है। कौन सा होता है दोस्तों, उपसहसंयोजक बंध। तो अब अमोनिया और BF3 के बीच कौन सा बंध बना हुआ है, उपसहसंयोजक बंध बना हुआ है, ठीक है ना। कौन सा बॉन्ड है, उपसहसंयोजक बॉन्ड बन गया। तो अब ये जो यौगिक बना पूरा, ये यौगिक क्या कहलाता है, उपसहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। इतनी बात समझ आई, मैंने अच्छे से समझा दिया है। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और इसने एक्सेप्ट किए, इनके मध्य जो बॉन्ड बनता है उसे उपसंयोजक बंध कहते हैं। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, मैं और एग्जांपल भी दे के समझाऊंगा। वैसे एक बात याद रखना, इससे बॉन्ड बना जिस भी यौगिकों के अंदर, उसने यौगिकों के करैक्टर मतलब जो उसके भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इसके आप भौतिक और रासायनिक गुण देख लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझे, इसे ही उपसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। देखो,
अब है उपसहसंयोजक यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है ना, या करैक्टर बोल सकते हैं। पहला आता है गलनांक एवं क्वथनांक। मतलब गलनांक और क्वथनांक है जो उपसहसंयोजक यौगिक है उनमें क्या चेंजमेंट आता है सामान्य की तुलना में। क्या है, इनके गलनांक व क्वथनांक शुद्ध आयनिक यौगिकों से क्या होते हैं, कम होते हैं, और शुद्ध सहसंयोजक यौगिकों से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अब आपका दिमाग में होगा सर ये आयनिक यौगिक क्या होते हैं और उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। मतलब जिनके बाद आयनिक बंध बनता है उसे क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक, और जिनके अंदर सहसंयोजक बंध बनता है उन्हें सहसंयोजक यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। अब आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक है उनकी तुलना में जो उपसहसंयोजक यौगिक होगा आयनिक यौगिकों की तुलना में गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होता है, कम होता है, यौगिकों से कम होता है। किसका, उपसहसंयोजक का, बल्कि सहसंयोजक की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। किसका, उपसहसंयोजक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक। दूसरा आता है घुलनशीलता, मतलब सोलबिलिटी। कौन सी, सोलबिलिटी मतलब विलीयता। क्या होता है कि जो उपसहसंयोजक यौगिक है वो ध्रुवीय विलायकों में, कौन से विलायकों में, ध्रुवीय विलायकों में तो क्या होते हैं, कम घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, कम मिलते हैं, ठीक है ना। ध्रुवीय विलायक जो पोलर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय विलायक कहलाते हैं। अच्छा, इनमें तो क्या होंगे, ये उपसहसंयोजक यौगिक कम घुलनशील होंगे। तो ये घुलनशील किसके अंदर होंगे, कार्बनिक यौगिकों के अंदर। जो कार्बनिक यौगिकों के जो विलायक है उनके अंदर उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई, क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट क्या है, बंध की प्रकृति। कैसी, बंध की नेचरिटी देख रहे हैं। तो ये बंध क्या होता है, कौन सा बंध, उपसहसंयोजक बंध, ठीक है ना। ये तो क्या होता है, दृढ़ होता है और दिशात्मक होता है। कैसा होता है, दृढ़ होता है और दिशात्मक होता है। ये बंध क्या करते हैं, ये बंध के जो यौगिक होंगे वो समावयवता प्रदर्शित करते हैं। समावयवता मतलब जिनकी संरचना संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है, गुणसूत्र एक होता है। या समावयवता भी वेरियस प्रकार की होती है, ठीक है ना। वो डिटेल से बना दूंगा एक वीडियो, उसमें देख लेना, ठीक है ना। तो ये समावयवता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अगला पॉइंट है विद्युत चालकता। ये क्या होते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक होंगे, ये विद्युत के क्या होते हैं, अच्छे चालक नहीं होते हैं। मतलब ये विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं करते हैं, इनके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। इनमें विलय अवस्था, गतिज अवस्था में विद्युत का क्या करते हैं, चालन नहीं हो पाता है, ठीक है। अगला टॉपिक आता है पैरावैद्युतांक। कौन सा टॉपिक, पैरावैद्युतांक। तो पैरावैद्युतांक के अंदर क्या होगा, ऐसे यौगिक जिनमें उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिन यौगिकों के अंदर उपसहसंयोजक बंध पाया जाएगा उनका पैरावैद्युतांक का मान क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, पैरावैद्युतांक का मान उच्च होता है। अब एक एग्जांपल दिया था मैंने, अमोनिया, ये अमोनिया रहा, ठीक है, और ये क्या रहा, BF3, ठीक है। अब इसने क्या किया, यौगिक का निर्माण किया। इस यौगिक का व्यवहार कैसा होगा, लुईस अम्ल की तरह। क्यों होगा, क्योंकि अब इसके ऊपर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, अम्ल या लुईस अम्ल। अब आपकी क्वेश्चन आ रहा होगा कि लुईस क्या होता है और लुईस अम्ल क्या होता है। लुईस अम्ल वो होता है दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करे वो लुईस अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉनों को दान करे वो क्या कहलाता है, लुईस क्षार कहलाता है। तो ये था आज का टॉपिक, उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध इसको आज अपन ने डिटेल से देखा है। फिर भी नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा दोबारा समझाने की, दोबारा वीडियो बना दूंगा। यदि कोई आपके केमिस्ट्री में कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपका वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, बस इतना ही रिक्वेस्ट आपसे। सो थैंक्स।